बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह है जी एडवर्टाइजमेंट नंबर 19/2024 जो रिसेंटली एडवर्टाइजमेंट आई है संडे वाले दिन, और इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी कि CTD जो पंजाब पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, एक इदारा है पंजाब पुलिस के अंदर, ही एक डिपार्टमेंट है, तो उसमें ये वैकेंसी अनाउंस हुई है और इसमें टोटल एक ही पोस्ट है, वो भी ओपन मेरिट पर है, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल वट एवर कोई भी हो। और इसका जो पे स्केल है वो 17 है और ये जो आपकी जॉब होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। और उसके बाद आपकी जो इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन है कि आपके पास MSc मास्टर्स ऑफ साइंसेज होना चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, किस सब्जेक्ट में, क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है। और इसमें आगे फर्दर भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स मेंशन है। अगर आपका इन तमाम में से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है 2nd डिवीजन के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके पास 2 साल का पोस्ट रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी मस्ट होना चाहिए, ठीक है, वो चाहे पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। अगर पब्लिक सेक्टर का हो तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर का है तो उसके लिए फिर उन्होंने आगे फर्दर एक नोट लिखा है कि ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी कंसिडर्ड, यानी कि फर्स्ट यहाँ पर कंडीशन उन्होंने ये दी हुई है कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर किया जाएगा, वो भी आपकी क्वालिफिकेशन के बाद, यानी कि जो आपने मास्टर डिग्री कर ली उसके बाद जो आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया होगा वो काउंट किया जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर का है तो वो जो प्राइवेट सेक्टर है, यानी कि जो भी आपने जिस भी इदारे, जो भी प्राइवेट इदारा था जहाँ से आपने वो एक्सपीरियंस गेन किया है, वो इदारा रजिस्टर होना चाहिए। किससे? ये नीचे यहाँ पर सारे वो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो दिए हुए हैं जहाँ से उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो होनी चाहिए। तो अगर इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से अगर उस इदारे की रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, उस प्राइवेट इदारे की रजिस्ट्रेशन है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, तो आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा, कंसिडर आपको किया जाएगा, ठीक है। और इसमें ये भी बता दूं कि जो एज लिमिट है जो यहाँ पर मेंशन है वही आपको उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर जनरल एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये देखें इंपॉर्टेंट नोट उन्होंने बोल्ड करके लिखा हुआ है, नो जनरल एज रिलैक्सेशन, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 से 35 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। फीमेल हैं वो भी 25 से 35 साल अगर एज है तो अप्लाई कीजिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई ना कीजिएगा क्योंकि आपकी जो फीस है वो वेस्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद जेंडर, यहाँ पर जो डोमिसाइल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है जी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल पंजाब बेसिस, ठीक है, पूरे पंजाब से कहीं से भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बल्कि पहले बता दिया, इसके लिए माजरत, ये पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट पंजाब से कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सिलेबस आपका होगा वो भी यहाँ पे उन्होंने पहले से मेंशन किया, भाई बहुत अच्छी बात है। MCQs बेस्ड आपका टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, ठीक है, और वो यहाँ पर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और एक आपका जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपके जनरल होते हैं ये होंगे। तो इसमें से 20% का पेपर होगा और बाकी जो आपका टेस्ट है वो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपसे लिया जाएगा, ठीक है, 80%। तो यहाँ पर ये टेस्ट सिलेबस भी यहाँ पर मेंशन था। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पोस्ट है डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हाफिजाबाद, और इसमें जो वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी ओपन मेरिट पर कंप्यूटर ऑपरेटर की। 2 वैकेंसीज हैं और इसका पे स्केल 15 है और ये रेगुलर बेसिस पर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है। और इसमें आपके पास BA + 4 मंथ्स ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज BCS 2nd डिवीजन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस उन्होंने नहीं मांगा हुआ। फिर इसमें जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो है जी 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, एंड प्लस 5 साल इसमें जनरल एज रिलैक्सेशन आपको दी जा रही है। और फीमेल कैंडिडेट्स का भी यही है कि 18 से 25 साल एज हो और 8 साल जनरल एज रिलैक्सेशन है फीमेल्स के लिए, और टोटल 33 साल तक अगर आप कीजिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जेंडर जो है मेल फीमेल एंड प्लस ट्रांसजेंडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल आपका डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद का होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाफिजाबाद का जो जिन लोगों का डोमिसाइल होगा जस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस हाफिजाबाद, यानी कि हाफिजाबाद में जो डिप्टी कमिश्नर DCO को जो ऑफिस है वहाँ पर आपकी पोस्टिंग की जाएगी। और बाकी यहाँ पर जो सिलेबस रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन का है वो यहाँ पर मेंशन है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें आपका कंप्यूटर रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 80% होंगे, एंड प्लस जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जिसमें आपका जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स और इनका जो टेस्ट होगा
होगा वो 20% का होगा। अच्छा, सिलेबस के हवाले से ये बता दूं कि मैंने जो सिलेबस के हवाले से जो FPSC के हैं, FGI के हैं, जितने टेस्ट होते हैं इनके सिलेबस मैंने बना के रखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको सिलेबस वो रिक्वायर्ड हो, क्योंकि उसके अंदर 5 ईयर प्लस जितने भी आपके पास्ट ईयर के जो MCQs जो पेपर्स में आए होते हैं वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। जैसा कंप्यूटर के हैं तो वो आपको मैं 300 में सेल कर दूंगा FPSC के कंप्यूटर के। और उसके अलावा अगर आपको जनरल के चाहिए हों तो उसमें जनरल में मेरे पास पाकिस्तान स्टडीज़ के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, जनरल इंग्लिश के, और उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के भी हैं, ठीक है। तो ये भी 300 में, टोटल 600 बनते हैं। आप 500 दे दीजिएगा। अगर आप लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे वो परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाए होते हैं। एक तो ऑलरेडी डाउनलोडेड बुक्स होती हैं, अगर वो आपको चाहिए हो तो वो तो चले मैं ऐसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, क्योंकि उसमें मेरी कोई मेहनत नहीं होती। बट जिसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, जिसमें मैंने जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ और वो मुझसे अपना जो एक्सपीरियंस है या जो अपना पेपर हो जाता है, फिर उसके बाद वो MCQs मुझसे शेयर करते हैं, और उसके बाद फिर वो उन MCQs को मैं अपनी जो PDF मैंने बनाकर बुक्स रखी हैं उनके अंदर मैं उन MCQs को ऐड कर देता हूँ। तो ये ऐसे 5 ईयर के जो आपके प्रीवियस ईयर के जो MCQs होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे। और इसके अलावा जो ऊपर मैंने आपको पहले जो पंजाब पुलिस का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, इस हवाले से इसका जो टेस्ट था, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है इस हवाले से तो मेरे पास नहीं होगा। बाकी जो जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडीज़ और ये सारे हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे 300 में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर करूँगा, तो आप वहाँ से मुझसे ले सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो जी 2 सितंबर 2024, ठीक है। कोशिश करें इससे पहले आप अप्लाई कर लें। और आपने अगर अप्लाई करना है तो ये यहाँ पर वेबसाइट इनकी PPSC की दी हुई है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैंने ऑलरेडी वीडियो इस पर अपलोड कर रखी है, आप उस वीडियो को वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद ही सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन भी डेली बेसिस पे जितनी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी मैं 300 में सबमिट करवाता हूं। तो अगर आप खुद नहीं सबमिट करना चाहते, कोई इशू है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूंगा, तो मैं आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर जो फ़ी पेमेंट आप करना चाहते हैं, जो इसमें जो अगर आप खुद एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो उसमें आपने डेफिनेटली उसमें आपने फ़ी भी सबमिट करवानी होती है, एप्लीकेशन फ़ी जो होती है। तो ये यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन फ़ी के लिए उन्होंने डिफरेंट ये जो आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन बैंकिंग हो गया, ईजी पैसा हो गया, यू पैसा हो गया, और अदर जैज़ कैश, और उसके बाद वन लिंक मेंबर, ठीक है। तो ये सारी उन्होंने ये आपको प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं, इसके थ्रू आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी और साथ में अपनी जो फ़ी है ऑनलाइन घर बैठे वो भी सबमिट करवा सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा खुद कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो दें, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।